Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I start a new topic, that is probability and statistics. Probability and statistics. ये प्लेलिस्ट चलेगा, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर इसका एक एक करके वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, पहले तो थियोरिटिकल स्टडी, ठीक है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स प्लस some exam PYQ questions, I mean JAM, GATE, CSIR नेट। मेनली फोकस रहेगा CSIR नेट के ऊपर और IIT जैम के ऊपर। IIT जैम स्टैटिस्टिक्स का जो PYQ है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उसके साथ साथ CSIR नेट का जो मैथमेटिकल साइंस में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आते हैं उसको डिस्कस करूंगा। बट दिस लेक्चर सीरीज फॉर BSc स्टूडेंट एंड MSc स्टूडेंट एज वेल, ओके। तो मैं एक बुक भी सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, एकदम शुरू से, जैसे फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा एंड मैं कंटिन्यू प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करना है, मैं एक बुक रेकमेंड भी करता हूं। बुक मैं एक रेकमेंड करता हूं, प्रसन्न साहू। ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये बुक को आप थॉरोली रीड कर सकते हो, इतना आसान लैंग्वेज में दिया है। और इसी बुक को मैं फॉलो करके, एक्चुअली मैं ऑलरेडी रेफरेंस बुक को मैं बोल दिया हूं, इसी बुक को फॉलो करके मैं आपको स्ट्रक्चराइज ओए में 1 by 1 सिखाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का बेसिक नॉलेज टू एडवांस नॉलेज, मतलब सीखने के लिए कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक I start with that fundamental definition of probability, okay. So chapter name is chapter 1, that is probability of event. Okay. So what is the probability of events? This is known as fundamental definition of probability as well. Probability, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए बाय एस। व्हाट इट मीन्स, what is NA and what is NS, that is important. It is क्या, probability of A, that is PA, where NA is number of elements in A, NS equal to number of
elements in sample space S. Got it? You got it? So here S is sample space and A is event. Okay? S is sample space, A is event. Okay? I'll give you one example that will clear your all doubts. Okay? Example. एग्जाम्पल क्या दिया है? इन ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, tossed twice. Okay, what is the probability of getting at least one head? सो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ? सैंपल स्पेस मीन ऑल पॉसिबल केसेस. तो दो कॉइन को टॉस किया तो कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2. कॉइन नंबर 1 को टॉस करोगे तो आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा. कॉइन नंबर 2 को टॉस करोगे तो आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा. गॉट इट? नाउ सो सैंपल स्पेस कैसा दिखेगा? सैंपल स्पेस को मैं एस से डिनोट करूंगा तो ऐसा होगा, दोनों ही हेड मिल जाए, फाइन, चलेगा. अच्छा, हेड के साथ टेल मिलेगा, चलेगा. अच्छा, टेल के साथ हेड मिलेगा, चलेगा. फर्स्ट कॉइन के लिए, सेकेंड वन सेकेंड कॉइन के लिए, पेयर वाइज लिख रहा हूं. ओके, नाउ दोनों टेल होगा, ये भी तो पॉसिबल है. ये है टोटल सैंपल स्पेस. और कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना. आइदर दोनों हेड हो जाए और एक हेड दूसरा टेल हो जाए, और फर्स्ट वन टेल दूसरा हेड हो जाए, और दोनों टेल हो जाए. गॉट इट? अच्छा, दैट मीन्स एनएस क्या होगा? एनएस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेसेस. दैट इज एनएस इज नंबर ऑफ एलिमेंट in sample space S. So that is equal to 4 here. That implies NS equal to 4. We got it. Now what is A? A we consider like this. A equal to event of at least one head. That means what? These possibilities are there. हेड चलेगा, दो हेड है, फाइन, एटलीस्ट वन चाहिए. हेड टेल चलेगा, टेल हेड चलेगा, बट टेल होगा क्या? नहीं होगा ना. उसके अंदर एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए. दैट इंप्लाइज एन ए क्या होगा? एन ए क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए. दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा. दैट इंप्लाइज एन ए इक्वल टू 3. गॉट इट? दैट इज एन ए एंड एन एस. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, probability of event A, that is equal to NA by NS, NA by NS. So NA is 3, NS is 4. That implies probability of getting at least one head is
3/4, that is the process. So fundamental definition भी सीख गया, means what is the formula of probability event, and then one example I discussed with you. Okay, स्लोली चल रहा है बट एकदम डिटेल में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ डेफिनेशन डेफिनेशन ये कौन सा वाला डेफिनेशन है? डेफिनेशन बोल रहा है ये जो प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी मेजर का, ठीक है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस of a random experiment. Sample space of a random experiment. A probability measure P one is a set function which assigns real numbers to the various event of S. सेटिस्फाइंग क्या क्या सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए greater or equal to 0 for all event A in F. ओके, दूसरा पॉइंट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1. ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है probability of union k equal to 1 to infinity a k equal to 1 to infinity probability of a k. Okay, where if means a1 a2 a3 ak and so on are mutually disjoint event of S. Disjoint event of S. Okay, नाउ प्रूव कैसे करोगे इसको? इसको प्रूव करना है 1 by 1. तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्या करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज पॉजिटिव, ये प्रूव करोगे और नहीं? अच्छा, ये बहुत ही ट्रिवियल है, मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव करके दिखाता हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0. इसको कैसे प्रूव करोगे? अच्छा, थ्योरम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0. अच्छा, स्टेटमेंट कंप्लीट लिख देता हूं. इफ फाई इज ए empty set, if phi is a empty set, then p phi is 0.
तो इसका प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पहले ऐसे सोचो कि लेट A1 इक्वल टू S, let A1 equal to S and AI equal to phi for I equal to 2, 3 डॉट करके इंफिनिटी। देन क्या मिलेगा? S इक्वल टू I इक्वल टू 1 to infinity AI, okay, I equal to 1 to infinity AI S. Then this is the scenario. Therefore, where AI intersection AJ equal to phi for I not equal to J, therefore by axiom 2 क्या बोल सकते हैं ना, probability of S equal to 1, that implies probability of union I equal to 1 to infinity AI equal to 1, that implies summation I equal to 1 to infinity probability of AI equal to 1, right, by axiom 3। axiom 3 क्या बोलता था कि A1 A2 डॉट करके A इंफिनिटी दे आर म्यूचुअली मीन्स क्या, दे आर disjoint, so mutually disjoint event, so we can write in this way, okay, from this probability of A plus probability of I equal to 2 to infinity probability of AI means phi equal to 1। अच्छा, A नहीं A1, right, from this we can say कि probability of S plus I equal to 2 to infinity P phi equal to 1, that implies probability of S sample space का event क्या होता है, 1 होता है, I equal to 2 to infinity probability of phi equal to 1। from this we can write I equal to 2 to infinity probability of phi equal to 0। now question is how P phi equal to 0? See, since probability of phi greater or equal to 0 by axiom 1, this axiom से हमारे पास 3 axiom था, probability P1 P2 P3, that implies P phi equal to 0, greater or equal to 0, तो possibility क्या है, सबको 0 होना पड़ेगा, तो ultimately P phi equal to 0, therefore we are done, got it। तो probability of phi equal to 0 हो गया। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा उसको स्किप करके गया था, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड सम definitions are needed। see, some definitions are needed, so I'll discuss with you। the definitions are you can write in this way कि प्रोबेबिलिटी मेजर के लिए वो सब, मतलब प्रोबेबिलिटी मेजर सीखने के लिए वो सब डेफिनेशंस चाहिए। प्रोबेबिलिटी मेजर सीखने के लिए ये सब डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन नंबर वन दैट इज डेफिनेशन नंबर 1, ऐसे लिखो, डेफिनेशन नंबर 1 सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस पहले ही बोल दिया हूँ व्हाट इज सैंपल स्पेस, बट फॉर्मली हम लिख लेते हैं व्हाट इज सैंपल स्पेस का डेफिनेशन। सो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन बोल रहा है ए सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द ए सैंपल स्पेस of a random experiment is the collection of all possible outcomes. अच्छा, इसका एग्जाम्पल देता हूं, इसका एग्जाम्पल दे देंगे। एक डेफिनेशन दिया तो उसका एक एग्जाम्पल भी तो होगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं, अच्छा ऊपर में लिख देते हैं उनका। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट in which select a rate at random from a keg and determine its sex. Okay, answer. See, the sample space एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है सैंपल स्पेस में। मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो ये क्या है, मेल रैट और ये फीमेल, ठीक है, चलेगा। दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सैंपल पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 2, सैंपल पॉइंट। sample point, what is sample point? Each element of sample space are known as sample point. Each element of the sample space is called a sample point. ओके ओके, इसका क्या ही डेफिनेशन देंगे कि वो जो लास्ट एग्जाम्पल था वहां पे जो एम है इन द लास्ट एग्जाम्पल, सी एग्जाम्पल दे, सॉरी एग्जाम्पल दे देते हैं। इन द लास्ट एग्जाम्पल, इन द लास्ट एग्जाम्पल, in the last example, m sample point, f also sample point. Okay, now another definition is there. I think there are, I think, 2 more definitions, very basic definition, only for information only. See, definition number 3, definition number 3, countable sample space, very basic na. You already know sample space, countable
sample space. What is it basically? Countable sample space, if a sample space, if you can write the sample space if the sample space consists of a countable number of sample points, obviously that's the simple definition, na? Countable number of sample point, then the sample space is known as countable sample space. The sample space is known as countable sample space. Okay. Fourth, continuous sample space. If a sample space contains an uncountable number of sample points, contains an uncountable number of sample points, then it is called a continuous sample space. Then it is called continuous sample space. Okay. Okay. Achha. These are the definitions you need to know. Then again we shift to the proof section. Already we proved that if phi be the empty set, then probability of phi is 0. We proved that thoroughly. Okay. Now another proof I think we can do easily. Easy proof. I can skip or not. Okay, I will discuss here only. After that I will see some trivial proof. I definitely skip. See, statement is this theorem. Theorem बोल रहा है let A1, A2, AN be a finite collection of n events such that AI intersection EJ equal to phi for I not equal to j. Then probability of union I equal to 1 to n AI equal to summation I equal to 1 to n probability of AI. Okay. Proof. तो इसको प्रूफ कैसे किया जाए? सी, इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल consider the collection of
the subset of the sample space is sample space is such that A1 dashed equal to A1, A2 dashed equal to A2, dot dot करके AN dashed equal to AN and AN plus 1 dashed equal to 0, AN plus 2 dashed equal to dot dot करके equal to empty. Okay, in this way. सो हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखो कि हमने ऐसा कुछ कलेक्शन कंसीडर किया एस का, जो सैंपल स्पेस का, जिसके अंदर A1 डैश तो A1 है, डॉट डॉट करके जो फाइनाइट टर्म AN तक है वो ठीक है, बाकी जो टर्म है उनको हम लोग एम्प्टी कंसीडर कर लिए। इससे फायदा क्या हो पता है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to n, I equal to, we can write like this, probability of union I equal to 1 to अभी infinity I dashed, ये तो लिख सकते हैं। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो अभी लिख लिया इसको हम लोग अभी ऐसे लिख सकते हैं क्या, I equal to 1 to infinity probability of I dashed by axiom P3 जो एक्सियम था उनसे हम लोग इसको तो लिख सकते हैं ना, यहां से हम बोल सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डैश्ड प्लस समेशन I इक्वल टू n प्लस 1 to infinity प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डैश्ड। पार्ट कर लिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप में उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डैश्ड प्लस समेशन I इक्वल टू n प्लस 1 to इन्फिनिटी, और ये तो सब प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी था, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी क्या होता है, 0 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI डैश्ड, इतना तो लिख सकते हैं। नाउ यहां से हम तो ये लिख सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AISOL, क्यों ना, सिंस AI dashed equal to AI for I equal to 1 to डॉट डॉट करके n, तो ये तो था, इनके जगह पे लिख दिया, मतलब लेफ्ट साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इक्वल टू 1 to n AI इक्वल टू दिस। तो फाइनाइट के लिए हमारा जो प्रूफ करना था, फाइनाइट के लिए n तक के लिए हमें जो शो करना था उसको हम लोग इजीली शो कर सकते हैं, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, I think you got my point. Okay, you got my point. There are other proofs are there, some easy proofs are there. I will discuss with you one by one, some for exercise, some you can try yourself. See, next one is like this theorem. If A be any event, if A be any event of the sample space is, then probability of A complement equal to 1 minus probability A। इसका मैं वेन डायग्राम तो प्रूव कर, मतलब ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये मेरा सैंपल स्पेस है, मानो ये मेरा सैंपल स्पेस एस है, तो ये मेरा A है, ये A कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये मेरा A है, वो A कॉम्प्लीमेंट है। ओके ओके, अच्छा ऐसा सिनेरियो है। लेट A बी एनी, अभी तो क्लियर ही हो गया, एनी सबसेट ऑफ एस, देन एस इक्वल टू क्या होगा, इधर ए होगा
और ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों का यूनियन ही तो एस हो जाएगा। बट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी, राइट। देयरफॉर probability of A is equal to probability of A union A complement equal to probability of A plus probability of A complement plus probability of A minus probability of A intersection A complement, that is equal to probability of A। यहाँ पे क्या था, probability of A, सैंपल स्पेस का probability क्या होता है, 1 होता है बाई PH इक्वल टू 1 बाई एक्सियम 2 P2, ओके, ठीक है, प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ फाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई एम्प्टी सेट, दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस 0। यहां से मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दैट इज द सिनेरियो, ओके। प्रूव योरसेल्फ, ये बोला था बट मैंने खुद से ही कर दिया इसको प्रूफ, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे ही वो अप्रोच कर सकते हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किया हूं। अच्छा, वन मोर स्टेटमेंट फॉर यू, यू कैन ट्राई योरसेल्फ, आई कैन प्लॉट वेन डायग्राम फॉर यू, ओके। थ्योरम बोल रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ एस then PA less or equal to PB, PA less or equal to PB। इसको करने के लिए बस इतना करना है, ये सैंपल स्पेस S है, मतलब ये पूरा बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर मान लो ये B है, B के अंदर कंटेंट है A, ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये ठीक है, ये बी है, वो ए है, ठीक है। एक चीज में कर सकता हूं कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए दैट इज इक्वल टू फाई, राइट, बी माइनस ए intersection A that is equal to phi and A union B minus A equal to B, इतना मैं कर दिया हूं, ये दोनों इंफॉर्मेशन में कर दिया हूं, यहां से आपको शो करना है। यूजिंग दिस टू ट्राई योर सेल्फ, थोड़ा सा एक दो तो ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई योर सेल्फ, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उतना टाइम नहीं है कि हर एक को एक एक करके प्रूव करेंगे, बहुत ही ट्रिवियल है, ट्राई योरसेल्फ। अच्छा, अनदर वन आल्सो ट्राई, मैं नेवर ट्राई करूंगा, क्योंकि देखो इफ ए एनी इवेंट हो जाए, ए इज एनी इवेंट इन एस, देन 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू 1, इसका प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ करोगे, देखो क्वाइट सिंपल। अच्छा, एक्सियम 1 बोल रहा है बाय एक्सियम P1, ठीक है, एक्सियम 1 बोल रहा है दिस वन होल्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एनी इवेंट एस के अंदर है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 1 ही तो होगा, इधर 1 हो जाएगा और 1 से छोटा होगा, यही तो सिनेरियो है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 एंड ये 2, 1 and 2 implies 0 less or equal to probability of A less or equal to 1, that's the scenario we need to prove, okay, चलेगा। अच्छा, after that what is the next part? Okay, next part I think I already used that result, but again I can plot Venn diagram for you, okay. Let's see, theorem statement, if A be any two event, if
A and B are any two events, then probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, probability of A, probability of B, probability of A intersection B. Proof is quite trivial. Use probability method or any Venn diagram put and then proceed. ओके अच्छा another acha now I'll discuss one example. After that the problem. Okay, example is it is given that A B to even in a sample space S. Let A and B any two events in a sample space S. Okay, such that probability of A equal to दिया है half equal to probability of B and probability of A complement intersection B complement दिया है 1/3. Find probability of A complement union probability of B complement. ये फाइंड करोगे. तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यू कैन डू योर सेल्फ. कैसे करोगे ना? ठीक है, मैं करता हूं. सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दैट इज 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज अगेन 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ. ठीक है, ये हो गया. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दैट इम्प्लाइज probability of A complement union B complement equal to 1/2 plus 1/2 minus 1/3. That is, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1 minus 3, that is 2/3. ठीक है, this is the final answer I think, or any mistake? No, this is the final answer. अच्छा, आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो. कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो. क्यों लिख सकते हो? देखो, दिस वन लिख सकते हो. ठीक है, क्यों ना? इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? ये एस हो जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सैंपल स्पेस के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो दैट सेट आ जाएगा. सो वी आर डन. देखो, ये आ गया. ठीक है, तो चलेगा. नाउ फ्रॉम दिस यू कैन राइट probability of A union B complement equal to probability of A plus probability of A complement intersection B complement. राइट, यही तो लिख सकते हो. दैट इम्प्लाइज, ठीक है, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? हाफ है, प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 है, तो ये होगा ऊपर में क्या होगा बेसिकली 3 + 2/6 होगा, दैट इज 5/6 होगा, इट इज आंसर। ओके चलेगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई थिंक other results are there as well. I'll discuss one by one. I think no this one I definitely skip or prove each one or two line. Okay, let's try. Okay, अच्छा theorem बोल रहा है कि if A1 and A2 are two events such that A1 and A2 are two events such that A1 subset of A2, then probability of A2 minus A1 equal to probability of A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ओके अच्छा, इसका प्रूफ कैसे करोगे? ओके ठीक है, प्रूफ का स्टेप मैं बोलता हूं, देखो मतलब डिफिकल्ट लगे कि आसान लगे। अच्छा, हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? A1 यूनियन A2 माइनस A1, A1 के साथ A2 से A1 को हटा के यूनियन लेंगे, ठीक है चलेगा। Where sets A1 and A2 minus A1 are disjoint, mutually disjoint, are disjoint, right? Hence probability of A2 equal to probability of A1 plus probability of A2 minus A1 by axiom that axiom 2 axiom 3 by P3 axiom 3। ओके ये तो लिख सकते हैं। यहाँ से probability of A2 minus A1 equal to PA2 माइनस P1। कितना लाइन लगा भाई? 2 लाइन ही तो करना था। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, बस 2 लाइन, ठीक है। प्रूफ डन। ओके प्रूफ डन। ठीक है, आई थिंक दिस मच एनफ फॉर टुडे। एक्चुअली मैं जो डिस्कस किया हूँ प्रोबेबिलिटी इवेंट के बारे में, उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स मींस ये फर्स्ट चैप्टर था उनका, प्रसन्न साहू सर का जो बुक है, ये बुक का फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, ये सब बेसिक चीजें था। इसको मैं डिटेल में 1 by 1 स्लोली आपके लिए डिस्कस कर दिया हूँ, आपका आइडिया लग गया व्हाट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करूंगा इन डिटेल। इफ यू रियली फील ना कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स जूनियर सीनियर, दैट कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि मैं अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूं, कि मेरा व्यूज भी हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहा है, सब्सक्राइबर भी मिल रहा है, देन मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ यू रियली लाइक माय एफर्ट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब रियली। थैंक यू।